दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। फलौदी सट्टा बाजार ने जो आंकड़ा था वो अचानक बदल दिया है और इस बार जो है दोनों ही पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों के भाव में तो बदलाव हुआ है। और इस बार जो बदला हुआ आंकड़ा आया है उसमें आम आदमी पार्टी को थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जबकि बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं, राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार अपने सटीक आकलन के लिए जाना जाता है और इस वक्त बाजार में भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो सीटों का आंकड़ा है वो फलौदी सट्टा बाजार में बदला है। आपको बता दूं, राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार एक बार फिर चर्चाओं में आ चुका है और चर्चा का वजह है दरअसल इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल है और रैलियों और भाषण से चुनावी माहौल जो बिल्कुल गर्म नजर आ रहा है। इसी बीच में सट्टा बाजार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के एक परिणामों को लेकर के अपना आकलन जो है बदल करके भाजपा और आम आदमी पार्टी के खेमे में हलचल पैदा कर दिया है। जी हाँ, दोनों ही पार्टियों के खेमे में इस बार हलचल पैदा किया है। आपको बता दूं, इस बार जो बदला है उसमें भाजपा की रफ्तार बढ़ी हुई दिखाई दी है। फलौदी सट्टा बाजार अपने सटीक आकलन के लिए जाना जाता है, ये तो सभी आप जानते हैं। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे जो है राजनीतिक दलों के बीच बेचैनी बढ़ती जा रही है। चुनावी समीकरणों और जातिगत राजनीति का आकलन चुनावी परिणाम पर खासा प्रभाव डालता है और नए भावों में अभी आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है। नया भाव जो आया है उसमें भी आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा राहत भरा खबर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती जा रही है उनकी। आपको 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जो नया आंकड़ा आया है फलौदी सट्टा बाजार का उसमें आम आदमी पार्टी को 2 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बाजार के भाव में आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीट दी गई है। जी हाँ, 37 से 39 सीटें दी गई है, जो एक मामूली सी बढ़त है। आपको बता दूं कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और 36 जो है आंकड़ा पार करना पड़ता है। जो सरकार जिसे सरकार बनाना होता है उन्हें कम से कम 36 सीटें लानी होती है और यहाँ पर सट्टा बाजार के हिसाब से 37 से 39 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से। ऐसे में आप पार्टी बहुमत के चमत्कारी आंकड़े को आसानी से पार करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि नए भाव में आम आदमी पार्टी को कुछ सीटों पर झटका लगता हुआ दिख रहा है। कुछ ही दिनों पहले फलौदी सट्टा बाजार ने आम आदमी पार्टी को 39 से 41 सीटें दी थी। जी हाँ, 39 से 41 सीटें दी थी। ऐसे में बाजार के अनुमान के अनुसार अगर हम बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब बाजार के भाव में भाजपा को जो है इस बार फायदा होता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ की बात करें तो अनुमान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में 31 से 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से और बाजार के अनुसार जो बहुमत का आंकड़ा है उसमें भाजपा अभी भी पीछे नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त माहौल जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। ऐसे में भाजपा को 2 सीट का और फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही समय पहले फलौदी सट्टा बाजार में भाजपा के खाते में 29 से 31 सीटें नजर आ रही थी, अनुमान लगाया गया था, लेकिन नए आंकड़ों में उसे 2 सीटों का फायदा होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। और आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो तीसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनका कोई भाव ही नहीं लग रहा है। जी हाँ, इस वजह से अनुमान है कि ये सत्ता में नहीं आएंगे, इसीलिए इनके ऊपर कोई भाव नहीं लग रहा है। वहीं फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया है। सट्टा बाजार के भाव में कांग्रेस पार्टी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बाजार के अनुसार इस वक्त दिल्ली में 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। वो पार्टी है आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी है और मुख्य विपक्षी पार्टी
बीजेपी के बीच में लड़ाई देखने को मिल रहा है। दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव का बहुमत का आंकड़ा है वो 36 का है और सत्ता बाजार के हिसाब से आम आदमी पार्टी अभी भी पार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को वोटिंग होना है और 8 फरवरी को वोट की गिनती होनी है। उससे पहले आप अपना भी अनुमान जारी कर सकते हैं। आप जिस भी विधानसभा से देख रहे हैं वीडियो, तो आप कमेंट के जरिए हमें राय जाहिर कर सकते, बता सकते हैं कि आपके विधानसभा सीट में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है। आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।